नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सपना होम स्कूलिंग के यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपकी जो 7वीं कक्षा है सुलभ भारती हिंदी, इस पुस्तक में से जो 7वां पाठ है उसका नाम है रहस्य, और वो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। और उस पाठ को लिखा है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने। इस पाठ की विशेषता यह है कि यह पाठ हमें बताता है कि अंधविश्वासों से हमें कैसे दूर रहना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या चीज़ है, कैसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अंधविश्वास के ऊपर मात कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि जो भी भूतों की कहानियाँ होती है या फिर रहस्यमयी कथाएं होती है, उनके पीछे का जो विज्ञान है वो हमें इस कहानी के द्वारे समझ में आएगा। तर नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं सपना होम स्कूलिंग या चॅनलमध्ये। आज आपण रहस्य ही कथा शिकतोय। मला रहस्यमय गोष्टी ऐकायला खूप आवडतात। तुम्हाला आवडतात का रहस्यमय गोष्टी ऐकायला? मी तर खूप फॅन आहे रहस्यमय गोष्टींची। तर मला खूप इंटरेस्ट आहे या गोष्ट ऐकण्यामध्ये, वाचण्यामध्ये। तर मग आपण आता ही कथा वाचायला घेऊयात, रहस्य ही। आणि समजा तुम्ही नवीन असाल सपना होम स्कूलिंग या यूट्यूब चॅनलला, तर लगेच चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबा। आणि मी आहे सपना टीचर, मी पुणे जिल्ह्यात नाही। बरं, आपल्या इयत्ता 7वीच्या सगळ्या विषयांच्या प्लेलिस्ट तयार आहेत, सगळे व्हिडिओज केले आहेत, स्वाध्याय आहेत। जर तुम्हाला कुठल्या विषयाचा स्वाध्याय भेटत नसेल तर मला मेसेज करा, कमेंट करा, मी तुम्हाला ती लिंक पाठवेल। ठीक आहे, तर सुरू करूयात आपण रहस्य या कथेला। रहस्य। जन्म 1940 नागौद, मृत्यु 14 नवंबर 2013। रचनाएं संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि। परिचय। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान किया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। तो यह पाठ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर है। स्वयं अध्ययन के लिए हमें बताया है कि हिंदी मराठी के समानार्थी मुहावरे और कहावतें सुनो और उनका द्विभाषी लघुकोश बनाओ, जैसे अधजल गगरी छलकत जाय उथळ पाण्याला खळखळाट पाय। म्हणजे आपल्याला काय करायचं, हिंदीचे ज्या म्हणी आहेत आणि मराठीच्या ज्या म्हणी आहेत त्याचा एक संचय करायचा। जसं अज्जल गगरी छलकत जाय आणि उथळ पाण्याला खळखळाट पार, हे दोन्ही सारखेच आहे, एकाच अर्थाचे आहेत। अशा प्रकारचे आपल्याला काय करायचं, मुहावरे गोळा करायचे। तर ही कथा आहे जी वैज्ञानिक दृष्टिकोन आधारित आहे। आपण आता बघूयात। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हात फैलाए न सूझता था। म्हणजे इतका अंधार होता, इतका अंधार होता आणि पूर्ण शांतता होती की हात फैलाए न सूझता था। याचा अर्थ आहे की चालताना सुद्धा असं आपण नाही, खूप अंधार असेल तर काय करतो, हात असे पुढे करून व्यवस्थित चालतो, आपल्याला काही दिसत नाही। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। आधी रात म्हणजे काय येणार वे, 12 वाजून गेलेत आता, आमची आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूर पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था, म्हणजे समोर एक हवेली होती त्याच्या मामाच्या घरच्या पुढे आणि त्यात उजेड होता। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस और अकेले बढ़ रहा था। म्हणजे आर्यन नावाचा एक व्यक्ती आहे की जो शेतामधून अगदी सरपट पार, म्हणजे तो एकदम तिथून चाललाय जातो आणि त्या एकटाच त्या हवेलीच्या कडे निघतोय। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। म्हणजे ती बंद पडलेली हवेली, तिथे कोणी नसतं, पण आता इथे उजेड दिसायला लागलाय आणि अफवा असेल की ती भूताची हवेली आहे। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था कि उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। डेरा म्हणजे काय की वस्ती आहे, भूतांची वस्ती आहे त्या हवेलीमध्ये, तू जाऊ नकोस। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा, तो मनातल्या मनात हसायला लागला। त्याचं कारण पण होतं, वो जानता था कि भूत भूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना म्हणजे मनाचे खेळ आहेत, खरं वास्तव नाहीये। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोन अच्छी तरह से समझाया था। म्हणजे त्याच्या विज्ञान शिक्षकांनी, तुम्हाला पण सांगत असेल ना विज्ञान शिक्षक की तुम्ही कुठल्याही अंधविश्वास गोष्टी विश्वास ठेवू नका। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया, त्याने ठरवलं होतं की लाईटचं काय प्रकरण आहे आपण शोधायचं। मामा जी ने कहा था इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। त्याला एवढंही माहिती होतं की जवळजवळ 10-15 वर्ष आले की त्या हवेलीत कोणी राहत नाही। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था, अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है, उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घीसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था, 3 महीने तक खाट पकड़ने लगा रहा।
घिसू म्हणजे घिसू नावाचा कोणीतरी व्यक्ती आहे की जो तिकडे गेला होता आणि तो इतका घाबरला होता की त्याने अक्षरशः काय केलं होतं, खाट पकडून तो झोपला होता भीतीमुळे. आर्यन करवटे बदल रहा था. तुम्हाला ते आळस खूप आला की आपण असे हात एकदम असे आळोखे पिळोखे घेतो, तो करवटे बदल रहा था. आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा. अर्ध्या रात्री त्याने परत छतवरनं हवेलीला बघितलं. वहाँ रोशनी थी. गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामाजी के घर आया था. यह एक समृद्ध गाव है. समृद्ध म्हणजे काय की ज्या गावामध्ये शेतकरी चांगले निवांत आहे, शेती सुविधा पाणी वगैरे सगळं व्यवस्थित आहे, त्याला समृद्धता म्हणतात. मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है. म्हणजे मामा पण व्यवस्थित पैशाने असणार, त्यामुळे त्याकडे डिजिटल कैमरा. यह बात आर्यन को मालूम थी. मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का. आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया. सलाह मशवरा किया म्हणजे ती जी मुलगी होती त्याच्याशी त्यांनी सल्ला मसलत केली की बाबा काय करता येईल काय नाही करता येणार आहे. दोनों बहादुर थे आणि दोघं पण चांगले शूर होते. अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कसली. आता कमर कसली म्हणजे काय की त्यांनी मनातल्या मनात ठरवलं की आता आपण ह्याच्या विरोधात काहीतरी करायचं, म्हणून ते दोघं तयार झाले. अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया. मामा जी को साथ बैठाकर मामा जी का फोटो लिया. फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे. कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे. मामा मामी जी बहुत खुश थे. मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा. म्हणजे मामा एवढे खुश झाले ना, त्यांचे फोटो बिटो काढले, एकदम खुश. आता ही हवेली दिसते तुम्हाला कशी एकदम जुन्या पुराण्या काळातली हवेली वाटते. तर ते खुश झाले आणि पूल बांधते हुए म्हणजे आपण कसं जरा जास्तीच आपली वस्तू आवडली की आपण त्याच्याबद्दल बोलायला लागतो, तसं ते बोलायला लागले. कहानी के किसी एक परिचित का आदर्श वाचन करें, विद्यार्थियों से मौन वाचन कराए, प्रश्न उत्तरें व चर्चा के माध्यम से कहानी के प्रमुख मुद्दे बताए, कहानी अपने शब्दों में कहने के लिए प्रोत्साहित करें, ब्लॉग से किसी कहानी का वाचन कराए. ब्लॉग से मतलब आपल्या वर्गात एखाद्या विद्यार्थ्याकडनं वाचन करणे. मामूली रोशनी में बिना फ्लॅश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है. म्हणजे आता मामाने कौतुक केलं होतं ना की अंधारात पण फ्लॅशची पण गरज नाही आणि फोटो घेतो, कमाल का लेन्स लगा है इसमें. आणि मामा सांगतो असला भारी लेन्स आहे याच्यामध्ये, कारण फोटोसाठी कॅमेरामध्ये लेन्स चांगला असणं फार गरजेचं असतं. वेगवेगळे लेन्सेस असतात, तुम्हाला माहिती असेल. आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया. कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्क बहुत प्रसन्न थे. वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगा. तर तुमच्या लक्षात आलं असेल रात्रीचा वाट का बघतायत ते. रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था. कारण त्यांच्याकडे कॅमेरा होता आणि कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून त्यांना फोटो घेऊन त्यांना खरं सत्य जाणून घ्यायचं होतं. अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े. हवेली सामने थी. अंदर से हंसी और कह कहो की आवाज सुनाई पड़ रही थी. आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखे. कहीं कोई खतरा नहीं था. वे दबे पांव हवेली में चले गए. दबे पाव म्हणजे हलक्या पावलांनी, कसलाही आवाज न करता. बीचों बीच एक बड़ा कमरा था. उसका दरवाजा अंदर से बंद था. खिडकियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी. म्हणजे आज जे कोणी असेल त्यांनी काय केलं, दरवाजा लावून घेतला होता आणि खिडक्या दोन प्रकारे म्हणजे मधल्या बाजूला अशा दोन टप्प्यात विभागलेल्या होत्या आणि खालनं बंद वरून उघड्या होत्या. बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा. हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे. उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे. उनकी आंखों से आग बरस रही थी. आग बरस रही थी म्हणजे एकदम दारू बिरू पिलेले चिडके बिडके लोक असे असतात ना, तशा प्रकारचे एकदम लोक दिसत होते. आंखें लाल थी. सबके चेहरे डरावने थे. उस समय वे खाने में मस्त थे. कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था. आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा. उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी. बंदूकें और तलवारों भी रखी थी. कुछ लोग लुडके हुए पड़े थे. लुडके म्हणजे दारू पिऊन पडले होते, खात होते, कशा तरी खात होते, जंगली सारखे एकदम होते. आर्यन ने इशारा किया. कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला. गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था. बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और घर की ओर चल पड़े. अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा. वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी. म्हणजे हा काय केला, किती हुशार पोरग आहे बघा. गेला, फोटो काढले आणि जाऊन नारायणपूर गावात गेला आणि फोटो त्याला डेव्हलप करायचे होते. पण बाळांनो, तुम्ही मात्र असं करण्याच्या अगोदर वडीलधाऱ्यांशी बोला, कारण असं करणं धोकेदायक असू शकतं. स्वतः परस्पर जाऊन एखाद्या ठिकाणी जाणं.
तर सभी फोटो तैयार थे। विद्यार्थियों से कहानी पर आधारित प्रश्न के उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रश्न निर्मित कराए, उन्हें बनाए गए प्रश्नों के उत्तर के एक दूसरे पूछने के लिए प्रेरित करें, उन्हें विज्ञान प्रश्न मंच में सहभागी होने के लिए कहे, प्रश्न निर्मिती की स्पर्धा का आयोजन करें। तर तो काय करतोय, फोटो डेव्हलप करतोय आणि फोटो डेव्हलप करून काय केलं त्यांनी, थानेदार ने फोटो देखते का इन डाकियों को गिरोह को कई वर्षों से बहुत ही उत्पाद मचा रखा है। म्हणजे ते सगळे डाकू होते आणि तिथे लपून बसले होते। डकेती राहजनी इनका पेशा आहे। राहजनी म्हणजे काय, रस्त्यामध्ये लुटायचं हा त्यांचा व्यवसाय। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा, दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकियों ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखते ही चकित हो गए और सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यनों का निश्चय की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिए और आने वाला गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। एक आहे की जी मुलं शूर काही काम करतात त्यांना वीरता पुरस्कार मिळतो। वीरता पुरस्कारासाठी प्रयत्न करणं खूप छान गोष्ट आहे। फक्त आपली काळजी घ्यायची आणि वडीलधाऱ्यांना सांगायचं, म्हणजे याचा फायदाच होतो। आता इथे बघा, मैंने समझा, तो मैंने क्या समझा, मैंने यह समझा इस कहानी के माध्यम से कि कोई भी अंधविश्वास की बात अगर समाज में उठती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है और उसे हमें ढूंढना पड़ता है, ढूंढना चाहिए। तो हमें उसके पीछे का विज्ञान समझ में आया तो अंधविश्वास हम समाज में से दूर कर सकते हैं। शब्द वाटिका, सन्नाटा, नीरव, शांतता, सलाह मशवरा, परामर्श, बीचों बीच, मध्य भाग में उत्पात, उधम, उपद्रव, डकैती, लूटपाट, राहजनी, रास्ते में लूटपाट, आतंक, भय, दहशत, भय। अभी यहाँ पे मुहावरे देखिए, खाट पकड़ना, बीमार होना, करवटे बदलना, बेचैन रहना, कमर कसना, दृढ़ संकल्प करना, तारीफ के पुल बांधना, प्रशंसा करना, आंखें खुली की खुली रहना, चकित रह जाना, खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, हथियार डालना, आत्मसमर्पण करना। तो इस तरीके से हमारा पाठ यहाँ पे खत्म हो गया है। अभी हम स्वाध्याय जो शब्द वाटिका और हमारे जो प्रश्न है उसका वीडियो अलग से बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।